तो जैसा कि आप लोगों ने अभी एक देखा है कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि जितने भी फ्लोर गंडोला है उनको हम 7 फीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। पैन इंडिया के स्टोर्स में ये प्रोजेक्ट चल रहा है और धीरे धीरे आप स्टोर में एक्सटेंशन रिसीव कर रहे होंगे और एक्सटेंशन के साथ साथ एसेसरी भी रिसीव कर रहे होंगे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल बार हो गया या आयरॉड हो गया या हैंगर्स हो गया। जैसे जैसे आप रिसीव करेंगे आपको अपने जो 5 फीट का या 4.5 फीट का फ्लोर गंडोला है उसको 7 फीट में आपको कन्वर्ट करना है। अब हो क्या रहा है कि स्टोर तो रिसीव कर ही रहा है और बहुत सारे स्टोर में अपना इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुका है, लेकिन स्टोर जो प्लानोग्राम और नया डीपीएन हमने उनको दिया है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन कई स्टोर ऐसा है जो कर नहीं रहे हैं। इसके वजह से क्या है, कई तरह की समस्याएं आ रही है और वो स्टोर को ही आ रहा है, स्टोर को ही ये सारा समस्या फेस करना पड़ रहा है। तो जैसे एक एग्जांपल आपके सामने एक केस स्टडी कर रहे हैं कि ये देख रहे हैं हम पटना, ये पटना स्टोर है MRST और मेजर कैटेगरी है बॉक्सर, मेंस का बॉक्सर। इसका बजट गंडोला है 8 का और डिस्प्ले गंडोला है 5 का। डिस्प्ले गंडोला के बारे में पहले भी हम लोगों ने आपको बता दिया है कि डिस्प्ले गंडोला वह गंडोला होता है जो 0001 में जितना स्टॉक होता है और उस स्टॉक को एज पर प्लानोग्राम जितने गंडोले में हम डिस्प्ले कर सकते हैं वो गंडोला डिस्प्ले गंडोला कहलाता है। यानी अभी जो 0001 में पटना में जितना माल पड़ा हुआ है वो कितने गंडोले में लग सकता है, 5 गंडोले में, लेकिन स्टोर ने एक्चुअल कितना दिया हुआ है, 3। यानी 5 गंडोला का माल उसने कितने गंडोले में लगा रखा है, 3 गंडोले में, एक लाइन में। इसको एक लाइन में सीधे आपको यही समझना है कि स्टोर ने 5 गंडोले का माल 3 गंडोले में लगा रखा है। अब जैसे अब फिल्टर मैं यहाँ हटा रहा हूँ, यह बॉक्सर से फिल्टर हटा दीजिए, सिर्फ पटना सेलेक्ट करके रखना। अब इसमें हम एक आपको यहाँ पीला कॉलम को थोड़ा बड़ा करो, आपके सामने एक, अरे इसको बंद रखो ना मेरे भाई, पीला कॉलम को थोड़ा चौड़ा करो, हाँ पीला को चौड़ा करो, हाँ और थोड़ा चौड़ा करो। अब देखो आपके सामने एक हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कि क्या करेंगे, डिस्प्ले गंडोला माइनस एक्चुअल गंडोला आपको करते हैं, डिस्प्ले माइनस एक्चुअल। अब नीचे तक कर दो, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मारो, दोनों किस लेंगे। हाँ अब हम लोग यहाँ देखो हमने क्या किया कि डिस्प्ले गंडोला कितना था और एक्चुअल हमने कितना दिया हुआ है उसका डिफरेंस निकाल दिया। अब ये जीन्स देखो, लेडी जीन्स बोल रहा है कि 28 गंडोला का माल है पड़ा हुआ 0001 में, तो 28 गंडोला लगना चाहिए था, लेकिन लगाया हुआ कितना है, 18, यानी 10 गंडोला कम दिया हुआ है एज पर डिस्प्ले गंडोला। अभी हम बजट नहीं देखेंगे, बजट तो 18 है तो 18 ही लगाना चाहिए, लेकिन अब आपने या तो मैनुअल पिक किया है या पिक लिस्ट हो सकता आया हो या 0001 में डायरेक्ट कभी ट्रांसफर हुआ हो। इन सब के कारण क्या है, 0001 में आपका लेडीज का जींस का स्टॉक ज्यादा पड़ा हुआ है, तो इसलिए बोल रहा है डिस्प्ले की भाई 28 गंडोला में करो। तो अगर 28 गंडोला का माल है सही में तो फिर 28 गंडोला एक्चुअल होना चाहिए, यहाँ 18 कैसे हो सकता है। तो अब आप सोचो कि अगर 10 गंडोला कम दिया हुआ है तो क्या क्या कारण हो सकता है कि ये फिर माल कहाँ होगा। पहला तो यही आएगा कि या तो ये डीपीएन मेंटेन नहीं कर रहा है, तभी हो सकता है ना। डीपीएन नहीं मेंटेन करने का मतलब क्या है कि अगर प्लानोग्राम में इसका कह रहा है कि भाई इतना आयरोड देना चाहिए इस गंडोला में तो उससे ज्यादा दे रखा होगा। आयरोड डेंसिटी कह रहा है कि भाई इतने 10 पीस लगाना चाहिए, वो 20 लगा रहा होगा, 15 लगा रहा होगा, तभी तो 10 गंडोला का माल इसी 18 गंडोला में एडजस्ट करेगा। या तो फिर क्या होगा कि इसका माल बोरी में रख रहा होगा, या हो सकता है कि इसका एक्सेस माल हो सकता है टॉप शेल्फ में रख रखा होगा या बेस गंडोला में रख रखा होगा, यही कारण हो सकता है। ये सर पिक्चर डिटेल सही शेयर नहीं करी होगी, 7 फीट इंप्लीमेंट हो गया, 5 फीट दे रखा होगा, ये भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं। अब हम यहाँ से फोटो खोल के एक बार चेक करते हैं कि इसका क्या है, गैप क्या है। अब यही आप देख लो कि कई सारे मेजर कैटेगरी है
जिसका इन्होंने एज पर डिस्प्ले गंडोला से कम दिया हुआ है। तो इसमें टोटल कितना है, नीचे खींचो, माइनस वाला खाली मैं छोड़ देते हैं। मतलब 133 गंडोला ऐसा है कि एज 133 गंडोला का माल मतलब उसने एडजस्ट किया है उतने ही गंडोले में। पॉसिबल है, मतलब इतने मेजर कैटेगरी का अगर सही में एडजस्ट किया है तो ये फुल ओवर डेंसिटी होगा। अगर इसका माल बोरी में नहीं पड़ा हुआ है, टॉप शेल्फ में नहीं है, क्योंकि हमने बेस से तो सारा हटवा दिया था पिछले फ्राइडे को, याद है ये एक्सरसाइज चल रही थी कि भाई कोई भी मेरा माल होना नहीं चाहिए। तो अगर हम मान लेते हैं कि वहां नहीं है तो इसका मतलब ये पूरा माल ठूस ठूस के भरा होगा, एक्सेस होगा। अब इसको फोटो खोलो लेडीज जींस का। पहला तो ये 4 मई का है तो फोटो बहुत पुराना है। एवरी वीक हम कह रहे हैं, तो एवरी वीक कह रहे हैं तो कम से कम मंडे का होना चाहिए था, यानी कि 13-14 तारीख का 14 तारीख का फोटो होना चाहिए। तो 14 ना सही 15 का फोटो होना चाहिए था। तो ये 4 तारीख तो बहुत ही पुराना है। 14, 15, 11, 12 फिर भी समझ में आता, लेकिन 4 तारीख तो बहुत पुराना हो गया। तो अब तो इस फोटो को भी हम देख के कोई कंक्लूजन पे पहुंच नहीं सकते। तो पहले तो स्टोर क्या कर रहा है, पारस पत्ता फोटो का जो अपना शेड्यूल है वो फॉलो नहीं कर रहा है। फिर भी खोल के देखो, प्लानोग्राम खोलो। प्लानोग्राम क्या करता है, अब ये प्लानोग्राम हमने आपको भेज रखा है। अब हम प्लानोग्राम देखेंगे कि इसका प्लानोग्राम क्या कहता है और स्टोर ने कैसे क्या किया है। आप देखिए इसमें स्टोर जो नया 7 फीट है, 7 फीट में 4 आयरोड है, 2 सेल्फ है और 1 टॉप सेल्फ है ना। नंबर ऑफ लेयर 3 हो गया और 4 आयरोड है एक गंडोले में, 2 सेल्फ है और एक टॉप सेल्फ है। और फ्लो गंडोला इसका डेंसिटी कितना है, 80 पीस है। यानी एक आयरोड में कितना पीस लगाना था, आयरन मतलब 4 आयरन लगाना है हर गंडोले में, 4 आयरन हर गंडोले में लगाना है और 2 शेल्फ लगाना है और एक टॉप शेल्फ है जिसमें कि हम नॉन एप्स की बात करेंगे। तो टोटल पीस कितना होना चाहिए, 80। आयरन में कितना पीस लगाना है, 12 पीस, 48 और 36 सेल्फ में, यानी 18 ठीक है, 16 है ना, ठीक है। अब उसमें फोटो में आओ, फोटो में गिनो कितना पीस लगाया हुआ है, क्योंकि फिक्चर तो ठीक है 4 लगाया हुआ है और 2 सेल्फ लगाया हुआ है, तो ये तो ठीक है। अब डेंसिटी बड़ा करो फोटो, ये भी ठीक, ये क्या है कम लगा दिया, ये तो बल्कि कम लगाया हुआ है। 4x4 करना ना, 4 का पहला गलती क्या हो गया, 4 की फेसिंग थी, मतलब ये तो 12 दूनी 24 ही हुआ, जबकि 4 का 16 और 16 दूनी 32 लगाना था। तो पहला गलती क्या किया कि इसको जो यहाँ लगाना था 4 का 4 लगाना था फेसिंग, इसने 3 ही लगाई। तो पहला डिपेंड का गलती ये हुआ। दूसरा इसको बड़ा करो, चलो इसको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 और 1 2 3 25% डेंसिटी ज्यादा है, 7 8 9 10 11 12 13 के करीब है। तो 14 15 16 लगा रहा है, जबकि इसका साइज कितना 12 पीस का है। तो 12 पीस का एक आयरन में कितना लगाना है, 12 पीस। तो अगर 4 लगा रहा है तो ज्यादा 16 लगा रहा है, तो मतलब एक 16 पीस एक्स्ट्रा ही लगा रहा है, जबकि ये 16 पीस कहाँ चला जाना चाहिए था, ऊपर चला जाना चाहिए। तो पहला गलती ये है कि डीपीएन ये मेंटेन नहीं कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि आपका फ्लोर मैनेजर क्या करेगा और असिस्टेंट मैनेजर क्या करेगा, अपना प्लानोग्राम का सीट खोलो, प्लानोग्राम का सीट ले जाकर और यहाँ आगे अपना एक्चुअल डालेगा कि एक्चुअल इस तरह से मेरा मेंटेन है कि नहीं है। मेंटेन में 2 चीज देखेगा, क्या, पहला फिक्चर कि 4 आयरन लगना चाहिए तो 4 लगाए कि नहीं, 2 सेल्फ लगना चाहिए लगा कि नहीं, उसके ऊपर एक तीसरा टॉप सेल्फ लगना चाहिए लगा कि नहीं लगी, ठीक है। फिर टॉप सेल्फ में 4 फेसिंग लगाना है 4 का, तो 4 लगा है कि नहीं लगा है, तो जी नहीं लगा हुआ है। फिर आप आफ्टर डालेंगे कि हाँ करेक्शन कर दिया।
फिर उसमें डेंसिटी दिखेंगे कि भाई 12 डालना है, यहाँ 16 है, तो उसी में से तो 2-2 पीस निकलेगा, 4-4 पीस, और वो ऊपर जाके फोल्ड हो जाएगा। तो अब डिस्प्ले इसका सही हो जाएगा, डीपीएन सही हो जाएगा। तो यहाँ हर मेजर कैटेगरी का सारा स्टोर वाला जाकर इस तरह से हर मेजर कैटेगरी को चेक करेगा और चेक करके अपना डीपीएन, फिक्चर और डेंसिटी दोनों को चेक करके करेक्ट करेगा। अब हो क्या रहा है स्टोर में, और फोटो में जाओ, आगे बढ़ो। जो ये 4 तो डालना ही था ना, 4 तो डीपीएन है, वो तो गलत है, वो तो उसकी बात हो ही गई। लेकिन यार अब इसमें ये दिक्कत है, उसमें जाओ फोटो कंट्रोल ट्रैकर खोल, ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा इसका कंट्रोल ट्रैकर। अब एक और जाओ उसमें पहले, ठीक है, उसमें आ जाओ, एमआर स्टिक है, उसको अलग अलग से खोलेंगे कि इसमें एक्चुअल 18 है लेकिन फोटो कितना है 23। तो पहले तो कंट्रोलर ट्रैकर अभी चेक करना पड़ेगा कि हो सकता है कि रात में अपडेट नहीं, चलो ये तो उस समय का ही है, तो फोटो 23 है। अभी गंडोला ट्रैकर खोलो, क्योंकि 10 गंडोला का माल तो यहाँ एडजस्ट होता भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम तो 7 फीट के हिसाब से देख रहे हैं, यहाँ तो 5 ही फीट का भी है। तो अगर 5 फीट के हिसाब से देखेंगे तब तो 12-13 गंडोला जो है एक तरह से एक्सेल। तो इसका मतलब ये माल कहाँ पड़ा होगा, बोरी में पड़ा होगा, पिक करके कहीं बोरी में डाल रखा है, यही हो सकता है ना। म्यूट कर दिया क्या तूने? अब इसको उल्टा लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं। अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ मेन चीज एज पर स्टॉक है 27 गंडोला, लेकिन लगाया हुआ कितना है 41। तो अगर 27 गंडोला का माल 41 गंडोला भी लगाएंगे तो लो डेंसिटी हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें माल तो भर नहीं पाएगा। तो अब ये स्टोर यहाँ हमेशा बोलता रहेगा कि जी मेरे यहाँ लो डेंसिटी है। तो पहले तो वो क्या कर रहा है कि अभी पिछला जो केस हमने देखा कि उसको लगाना चाहिए था जितने गंडोले में, उससे कम गंडोले में लगाया हुआ था, जिसके वजह से उन गंडोले में ओवर डेंसिटी हो रहा था। उसके बाद अब चूंकि कम दे रखा था, तो उसको जो एक्स्ट्रा गंडोला बच रहा था उसको तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा, कुछ ना कुछ तो डिस्प्ले करना पड़ेगा। इस चक्कर में अब टीज वगैरह ऐसा है मेजर कैटेगरी कि उसका कुछ ना कुछ तो स्टॉक होता ही है। तो क्या किया है, टीज को ही उसने फैला दिया है। तो चूंकि वहां उसने डीपीएन को फॉलो नहीं किया है और डिस्प्ले गंडोला को भी फॉलो नहीं किया है, तो उसके वजह से गंडोला उसने कम दिए हैं, मतलब उसको और गंडोला ज्यादा देना था लेकिन कम दिया है। अब इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अब ये यहाँ क्या हो रहा है, 14 गंडोला इसने यहाँ ज्यादा दे दिए। अब ये देखो, खोल के देखो, देखो फोटो 17 है। मतलब स्टोर तो बिल्कुल भी इसको चेक नहीं कर रहा कि मेरा गंडोला ट्रैकर में एक्चुअल गंडोला कितना है और फोटो कितना है, वो भी मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ गैप रिपोर्ट जो हमेशा हम बनाते थे, बजट वर्सेज एक्चुअल वर्सेज पारस्परिकता फोटो, ये सब जो स्टोर को वर्किंग करने के लिए जाता है, स्टोर इस पे कोई भी काम नहीं कर रहा है। देखो 7 फीट भी लग गया है और सब में देखो लो डेंसिटी है, सब में लो डेंसिटी है, देख लो सब में लो डेंसिटी है। शायद विश्वास नहीं हो रहा है, देखो दादा और बड़ा करो, देख लो। किसका है ये? और नहीं, मैं सोचा बात अलग तो भी तो कम नहीं है, किसी दूसरे का भी करते, एक को कितना बोलेगा यार। अगला देख, अगला, अरे भाई इसको लेना है, नहीं ऐसी जाएगा, अनकट जाएगा। अब ये देखिए, जैसा हम लोगों ने बताया कि जितना डिस्प्ले गंडोला एज पर स्टॉक था उससे 14 गंडोला ज्यादा दे रखा है। तो एक कॉमन सेंस की बात है, सबको समझ आ जाएगा कि ये लो डेंसिटी होगा। तो यहाँ चेक करिए, देखिए सब में लो डेंसिटी है,
इस वाले गंडोले में देखिए इस आयरोड में ज्यादा से ज्यादा ये 8-7-8 पीस होगा। यहाँ भी ज्यादा से ज्यादा 8-10 होगा। ये देख लो गिनती के 10 पीस। ये भी 10-12 पीस है। अगला फोटो में जाओ, इसमें फिर भी थोड़ा हो सकता हो। ये देखो आधा तो यही खाली है, ये देखो हल्का है। लो डेंसिटी करके तो नहीं लिया तो पीछे करके फोटो पीछे चुप रहता है, पूछ रहा है। ये देखो पूरा लो डेंसिटी है। तो जब माल ही नहीं है तो 41 गंडोला में लगाएगा कैसे? तो ये स्टोर क्या कर रहा है ना, इस वजह से डीपीएन नहीं फॉलो करने की वजह से, प्लानोग्राम फॉलो नहीं करने की वजह से, और जो उसकी एक आदत पड़ी हुई है जबरदस्ती का ठूस ठूस के लगाना, ज्यादा से ज्यादा एरोड लगाना, उस आदत के वजह से बहुत ज्यादा स्टोर और कंपनी सफर कर रही है। कई तरह की इनएफिशिएंसी इस वजह से क्रिएट हो रही है। आधे मेजर कैटेगरी का ओवर डेंसिटी लग रहा है, आधे मेजर कैटेगरी का लो डेंसिटी लग रहा है। मतलब आधा स्टोर ओवर डेंसिटी है, आधा स्टोर लो डेंसिटी। फिर वही स्टोर वाला ही फोन करके बताता है सर माल का कमी है, लो डेंसिटी है, कर रखा है पूरा गलत, और उसके बाद वही फोन करके बताता है। तो भैया मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लानोग्राम की सीट भी आपके पास है, फ्लोर मेजर एफएम एएसएम जाकर इसको सारा करेक्ट करें, और जो एज पर डिस्प्ले गंडोला जो बजट है उसको फॉलो करें। ठीक है, आपको सारा बता दिया कि इस वजह से स्टोर में क्या क्या दिक्कत आ रही है, प्लीज इसको करेक्ट कीजिए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि अगर सेल्फ आपके पास अवेलेबल है तो 7 फीट में टॉप सेल्फ ऊपर लगाना है जिसके ऊपर जीएम का डिस्प्ले करना है। अगर नहीं है आपके पास टॉप सेल्फ तो आप अपने ट्रांजिट वगैरह चेक करो, और चेक करो कि आपका कब माल आएगा, डीसी से आना चाहिए, अपने क्लस्टर में ये सब बात करिए। तो इसको प्लानोग्राम को करेक्ट करें। ठीक।